मेरा नाम है मेहरुन्निशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये जानते हुए कि पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में है, अनिरुद्ध ना कुछ बोल पा रहा था ना ही कुछ कर पा रहा था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी जो सब कुछ जान लेने के बावजूद भी वो खामोश था। पूरे समाज के विरुद्ध जाकर अनिरुद्ध ने अनीता से प्रेम विवाह किया था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो अनीता ने अपने रास्ते अलग कर दूसरी राह पकड़ ली थी। जाहिर है अनिरुद्ध का कोई रिश्ता रहा होगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। हमारे समाज में मर्दों को इस बात की इजाज़त है कि वो कई रिश्ते रख सके, है ना। कोई बीवी अगर इस बात पर आपत्ति जता भी दे तो उनके घर के बड़े बूढ़े ही समझाने लगते हैं, मर्द है, जाने दो, माफ़ कर दो, बात ख़त्म करो, तमाशा मत करो। अब नहीं करेगा, मानो जैसे उसका अधिकार था बहक जाना। लेकिन औरत के लिए हमारे समाज में ऐसी कोई जगह नहीं है। खैर, ये कोई बात नहीं है। बात सोचने की ये है कि अनीता के रिश्ते पर अनिरुद्ध खामोश क्यों था। चलिए अनिरुद्ध और अनीता के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये उन दिनों की बात है जब अनीता ऑफिस से घर आई। शाम को 6 बज रहे थे। तभी अनीता ने अपना बैग सोफे पर रखा और फ़ोन हाथ में लिए बाथरूम में चली गई। अनिरुद्ध उस वक़्त बालकनी में फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने अनीता को घर में आते तो देखा था, लेकिन बाथरूम में जाते नहीं देखा था। तो अनिरुद्ध उसे ढूंढने लगा कि आखिर अनीता कहाँ गई। तभी उसे बाथरूम से धीमी धीमी आवाज़ आई, जैसे कोई बात कर रहा हो। अनिरुद्ध ने दरवाज़ा खटखटाया तो अनीता तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। अनिरुद्ध ने पूछा, अनीता, क्या तुम फ़ोन पर बात कर रही थी? अनीता ने नज़रें चुराते हुए तौलिए से मुंह पोंछने का अभिनय करने लगी। तभी अनिरुद्ध ने दोबारा पूछा तो अनीता ने कहा, हाँ, ऑफिस का फ़ोन था, कल क्लाइंट से मिलने जाना है, उसी सिलसिले में मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी अनिरुद्ध ने कहा, तो ऑफिस का फ़ोन था तो इतना भी क्या खुफिया बात थी कि तुम बाथरूम में घुसकर धीमी धीमी आवाज़ में बात करो। तभी अनीता ने अनिरुद्ध को घूर कर देखा तो अनिरुद्ध खामोश हो गया। अनीता किचन में गई और अपने लिए पानी का गिलास भरने लगी। तभी दूसरे कमरे से घर की बड़ी बहू निकल कर आई, जो अनीता की जेठानी थी, कोमल। दोनों देवरानी जेठानी में एक अजीब सी खामोशी थी। अनीता कोमल से ज़्यादा बात नहीं करती थी और कोमल भी अनीता को देखना नहीं चाहती थी। अनिरुद्ध जब किचन में अनीता के पीछे आया तो उसकी भाभी कोमल ने अनिरुद्ध से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने कहा, नहीं भाभी, अनीता बना देगी मेरे लिए चाय। फिर अनीता ने एक बार अनिरुद्ध को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था अनीता अनिरुद्ध से नाराज़ है, पर बात कुछ और ही थी। यही पता लगाने के लिए अनिरुद्ध अनीता का पीछा करने लगा। जब अगले दिन अनीता सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो अनिरुद्ध ने कहा, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें अनीता। अनीता ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। फिर अनिरुद्ध चुप हो गया। लेकिन जैसे ही अनीता घर से निकली, अनिरुद्ध भी उसके पीछे निकला। अनीता ने टैक्सी बुलाई थी, लेकिन अनिरुद्ध उसका पीछा एक ऑटो से कर रहा था। जब टैक्सी उसके ऑफिस के आधे रास्ते से पहले ही मुड़ गई तो अनिरुद्ध ने अनीता को व्हाट्सएप किया। लिखा, आई मिस यू। अनीता ने मैसेज पढ़ा और कुछ नहीं लिखा। फिर अनिरुद्ध ने लिखा, क्या तुम ऑफिस पहुंच गई? अनीता ने लिखा, हाँ पहुंच गई हूँ और अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी। मैसेज मत करो, जबकि वो अभी टैक्सी में थी और टैक्सी ऑफिस के रास्ते पर नहीं थी। अनिरुद्ध को बहुत हैरत हुई। उसने फिर मैसेज किया, आज लंच साथ करते हैं? उसने लिखा, नहीं हो पाएगा, शाम को घर पर मिलते हैं, इस वक्त मैं बिज़ी हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अनिरुद्ध मैसेज पढ़कर फ़ोन बंद कर दिया और उसका पीछा करने लगा। तकरीबन अनीता की ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट के सामने उसकी टैक्सी रुकी। इलाका काफ़ी सुनसान था, काफ़ी पुराने अपार्टमेंट थे
जिस अपार्टमेंट में अनीता उतर कर गई वो अजीब सा था, पुराना सा। अनिरुद्ध अपना ऑटो अनीता के टैक्सी के काफ़ी पीछे रोका था ताकि उसे शक ना हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनिरुद्ध जब उस अपार्टमेंट के पास पहुंचा तो उसके नेम प्लेट पर लिखा था बाली परमार। बाली? ये बाली का घर है। अनिरुद्ध चौंक गया क्योंकि बाली अनीता और अनिरुद्ध का पुराना दोस्त था, और अगर अनीता और अनिरुद्ध की शादी ना हुई होती तो आज अनीता बाली परमार की ही होती। बाली ने भी अनीता को प्रपोज किया था, लेकिन अनीता ने उसे पहले ही अनिरुद्ध को हाँ कर दिया था, इसीलिए बाली पीछे हट गया। अब अनिरुद्ध के दिल में अजीब ख्याल आ रहे थे। वो सब कुछ नहीं सोचना चाह रहा था जो उसे सामने दिखाई दे रहा था। वो काफ़ी देर तक बाहर खड़ा रहा। फिर उसने अनीता को मैसेज किया, लेकिन अनीता का फ़ोन बंद था, मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था। फिर भी वो अपने दिल को थामे हुए खिड़की से अंदर झांक कर देखना चाह रहा था, लेकिन फिर कुछ सोच कर रह गया। लेकिन जब 3 घंटे बीत गए और अंदर से कोई बाहर ना निकल कर आया तो अनिरुद्ध खुद को रोक नहीं पाया। उसने खिड़की को हल्का सा धक्का दिया और अंदर देखने लगा। उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। इस बात में कोई दो राहें नहीं कि एक शादी को चलाने के लिए पति पत्नी का न केवल एक दूसरे से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बल्कि अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना भी ज़रूरी है। लेकिन अनीता ने वो भरोसा, वो विश्वास दोनों रोन दिया था। अपार्टमेंट के अंदर अनीता बाली की बाहों में समाई हुई थी। अनिरुद्ध को अपनी और अनीता की मोहब्बत के दिन याद आए। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं किया, वहाँ से खामोशी का ताला जुबान पर लगाए घर लौट आया। शाम हो चुकी थी, अनीता अभी तक घर नहीं आई थी। अनिरुद्ध सोच रहा था कि कैसे वो अनीता से बात करेगा। वो बैठा बैठा वो ये सोच रहा था कि किसी इंसान की शादी में ऐसा नहीं हुआ कि उसकी पत्नी अपने पुराने आशिक की बाहों में उसे मिली हो, और वो ये देखकर भी कुछ नहीं कर सकता। आखिर अनिरुद्ध की ऐसी क्या मजबूरी थी। खैर, जब शाम को अनीता घर पहुंची तो अनिरुद्ध से कहने लगी, सॉरी, तुम्हारा मैसेज मैंने अब देखा। आज ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए फ़ोन बंद करना पड़ा। अनिरुद्ध उसकी आंखों में देख रहा था अनीता कितनी सफाई से झूठ बोलती है। अनीता बाथरूम गई और हाथ मुंह धोकर बाहर आई, किचन में गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी कोमल, उसकी जेठानी, बाहर आई। बोली, अनीता कैसा रहा आज का दिन? अनीता ने उसे घूर कर देखा और बोली, आपसे मतलब? कोमल उसे मुस्कुरा कर देखने लगी तो अनीता किचन से निकलकर अपने बेडरूम में चली गई। अनिरुद्ध वहाँ बैठा था। तभी अनिरुद्ध ने बोला, सच आज तुम ऑफिस में? बहुत बिजी थी क्योंकि तुम्हारे ऑफिस से मुझे मैसेज आया कि अनीता का कोई कुरियर आया है, शाम तक उसे कलेक्ट कर लेना। अनीता अनिरुद्ध की बात सुनकर थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, कि अनिरुद्ध, तुम जानते हो मैं कहाँ थी? फिर पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? क्या मैं नहीं जानती कि तुमने सुबह मेरा पीछा किया और तुमने मुझे उस हाल में देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? और हाँ, तलाक के पेपर 1 महीने से रेडी हैं, उन पर साइन करो और बात को ख़त्म करो। अनीता की ये बात सुनकर अनिरुद्ध एकदम खामोश और बुत बने बैठा ही रह गया। आखिर अनिरुद्ध अनीता को तलाक क्यों नहीं दे रहा था, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी अनीता किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में है। अनिरुद्ध ना कुछ बोल पा रहा था, ना ही कुछ कर पा रहा था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी जो सब कुछ जान लेने के बावजूद भी वो खामोश था? लोग कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए प्यार और विश्वास दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। वो दोनों एक दूसरे को पहले से समझते थे, जानते थे, लेकिन इन दोनों की ज़िंदगी में परेशानियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब अनीता को शक होने लगा कि अनिरुद्ध का कहीं चक्कर चल रहा है। वैसे अनीता को अनिरुद्ध के ऑफिस में अनुराधा पर शक हुआ कि शायद अनिरुद्ध का अनुराधा के साथ ही चक्कर चल रहा है, तो अनीता फ़ौरन एक दिन सुबह अपने ऑफिस जाने के बजाय अनिरुद्ध के ऑफिस चली गई। वहाँ जाकर जो कुछ भी उसे पता चला
उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अनुराधा ने अनीता को बताया कि अनुराधा अनिरुद्ध को अपना भाई मानती है और उसकी मदद से अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पिछले 1 महीने पहले ही अनिरुद्ध को नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि अनिरुद्ध ऑफिस में ध्यान नहीं दे रहा था, हर दूसरे दिन छुट्टियां ले रहा था। अनीता को अनुराधा की ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि अनिरुद्ध तो रोज़ सुबह उसी के साथ तो ऑफिस निकलता था। उसकी नौकरी इसीलिए छूट गई थी क्योंकि वो छुट्टियां कर रहा था। तो अनिरुद्ध रोज़ जाता कहाँ है और मुझे आज तक कुछ बताया क्यों नहीं? अनीता अनिरुद्ध के ऑफिस से निकलकर यही सोचते सोचते घर पहुंच गई। उसे पता ही नहीं चला। वो जैसे ही अपने चाबी से घर खोलकर अंदर पहुंची तो अंदर का नज़ारा देखकर उसे ऐसा धक्का लगा कि वो कई घंटों तक बोल न सकी। अनिरुद्ध अपनी भाभी कोमल के साथ बिस्तर में इस कदर खोया हुआ था कि अनीता कब घर में घुसी उसे पता ही नहीं चला। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अनिरुद्ध, और फिर खामोश हो गई। कोमल अनीता की जेठानी थी, अनिरुद्ध की सगी भाभी। कोमल का हस्बैंड आकाश ऑस्ट्रेलिया में रहता था, कोमल भी वहीं रहती थी। उसकी माँ बीमार थी, इसीलिए वो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी, पर अब 6 महीने बीत चुके थे, वो वापस नहीं जा रही थी। कोई ना कोई बहाना करके वो अभी इंडिया में ही ठहरी हुई थी। लेकिन वो अपने ससुराल यानी अनीता और अनिरुद्ध के साथ नहीं रहती थी, वो अपनी माँ के घर में रहती थी। कभी कभी ही वो इधर आती थी। अनीता को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिश्तों का इतना घिनौना रूप भी हो सकता है। उस दिन अनीता एक दम टूट गई और कई दिनों तक खामोशी में डूब गई। इसी बीच उसे अपना पुराना दोस्त बाली परमार मिला, जिसने अभी तक शादी नहीं की थी। अनीता ने अपने कमज़ोर लम्हों में बाली को अपने करीब आने दिया। धीरे धीरे करके वो बाली के इतने करीब चली गई कि उसने अनिरुद्ध से अपना रास्ता अलग करने का फैसला कर लिया और तलाक के पेपर साइन करके अनिरुद्ध को दे दिया। लेकिन अनिरुद्ध उसे तलाक नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो तलाक देगा तो सबको उसकी भाभी के साथ नाजायज़ रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। अनिरुद्ध अनीता के साथ ऐसे ही ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन अनीता अब इस शादी में नहीं रहना चाहती। शादी में धोखा इंसान को तोड़ देती है और ये बहुत ज़रूरी है कि शादी में धोखा देने और खाने के बाद इंसान को खुद को वहाँ से निकाल लेना चाहिए। बहुत बार पति की ओछी हरकतों से पत्नी को जगह जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। अक्सर पतियों की नज़रें हर औरत के शरीर पर होती हैं, लेकिन घिनौनी हरकत अगर मर्द कर दे तो वो औरत की नज़र से हमेशा के लिए गिर जाता है। अगर मर्द अपने व्यवहार में जितनी शालीनता और मर्यादा बरते उतनी ही उनकी अपनी पत्नियों के साथ रिश्तों की खुशबू बनी रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मर्द सोचता है उसे हर गंदी हरकत करने का अधिकार है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। उम्मीदें वफा कुछ ज़्यादा लगा ली थी उनसे हमने, पता न था कि वक्त उनका इतना घिनौना चेहरा भी हमें दिखाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।